आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है और इस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रद्धा जीवन ज्योति में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि मृत्यु अंतिम सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर तो नश्वर है और समय आने पर इसका अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। यह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जीवन का हिस्सा है। वे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ना तो जन्म पर खुश होता है और ना मृत्यु पर दुखी। यह सब माया और शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन आत्मा सदा अजर और अमर शाश्वत है। गीता के इस उपदेश का सार यह है कि हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जीवन की एक प्राकृतिक और अनिवार्य घटना मानते हुए आत्मा की अमरता को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ सभी लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। गांव में एक वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे जिनका नाम राघव था। वे अपनी विद्वता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वे उन्हें स्नेहपूर्वक सलाह देते। और एक दिन गांव में एक अनहोनी घटना घटी। एक युवक जो जीवन की सारी खुशियां जी चुका था, अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने गांव में गहरी शोक की लहर फैला दी। सभी लोग उस युवक की मृत्यु को लेकर चिंतित और दुखी थे। वे सब लोग माधव से पूछने पहुंचे कि मृत्यु का असली अर्थ क्या है और इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। माधव ने सबको एकत्र किया और कहा, मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक कथा सुननी होगी। माधव ने कहा, एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसके राजा ने अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। राजा को एक दिन अचानक सपने में एक बुढ़िया माई दिखाई दी, जो उसे मृत्यु प्राप्ति के बारे में बताने आई थी। बुढ़िया ने राजा को एक खजाना खोजने का निर्देश दिया और कहा कि इसी खजाने में मृत्यु का रहस्य छिपा है। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया और खजाना खोजने की यात्रा पर निकल पड़े। कई महीनों की यात्रा के बाद उन्होंने एक गुफा में खजाना पाया, लेकिन वहां उन्हें एक बुढ़िया और एक युवा ब्राह्मण मिले। बुढ़िया ने राजा से कहा, खजाना तुम्हारा है, लेकिन मृत्यु का रहस्य इसी युवा ब्राह्मण के पास है। राजा ने ब्राह्मण से मृत्यु के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा का एक हिस्सा है। यह जीवन के समापन का बिंदु नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है।
यह संसार के नियमों को समझने का एक अवसर है। मृत्यु एक परम सत्य है, लेकिन इसे समझना और स्वीकारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि मृत्यु की प्राप्ति एक अंत नहीं है, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का संज्ञान है। मृत्यु के माध्यम से व्यक्ति जीवन के सही अर्थ को समझ सकता है और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, तो उसकी पिछले कर्मों और अनुभवों से प्रभावित होती है। राजा ने इस ज्ञान को स्वीकार किया और अपने राज्य में वापस लौटे। उन्होंने प्रजा को यह सिखाया कि मृत्यु को डरावनी या दुखद घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे महत्वपूर्ण जीवन का अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में एक नई नीति अपनाई, जिससे मृत्यु और उसके रहस्यों के बारे में लोग समझ सकें। माधव ने लोगों को कथा सुनाते हुए कहा, मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए हमें न केवल इसके अंत को देखना चाहिए, बल्कि इसके माध्यम से मिलने वाले ज्ञान और अनुभव को समझना चाहिए। मृत्यु के माध्यम से हम जीवन के सच्चे अर्थ को जान सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। गांव वाले माधव की बातों से प्रभावित हुए और मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन को और अधिक समर्पण और समझदारी से जीने की कोशिश की, ताकि मृत्यु के बाद वे शांति और संतोष को प्राप्ति कर सकें। इस प्रकार माधव की कथा ने गांव के लोगों को मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद की और उन्हें जीवन के प्रत्येक पल को सम्मान और समझदारी से जीने की प्रेरणा दी। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और इसे समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। मृत्यु का रहस्य जीवन के गहरे अर्थों को समझने और आत्मा की शांति प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। राधे राधे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।